पत्नी को अगल बगल के लोग ताने मारे, बदचलन कहे, ठीक लगेगा? ये है उठा के अपना सर ना इस पे ऐसे दे मारता हूँ, ये ठीक रहेगा। तुम इजाजत, तुम खुद मार दो ना, पति का कत्ल करके, मेरा कत्ल करके मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, सारी ये तुम चाहते क्या हो कि मैं जिंदगी में बांझ बन के रहूं? रखो इसे। ये हमारी जिंदगी है, we are husband wife, so if there will be something happening like we are conceiving any child, so there will be permission of both of us। तुम्हारे पहले हाथ पैर जोड़ के तुमसे माफी तलाफी करूं, फिर तुम्हारे घर चलूं, तुम्हारे भैया भाभी, तुम्हारे मम्मी पापा सबके आगे हाथ जोड़ूं, क्योंकि सारी गलती सास ससुर भैया भाभी मैंने की है। तो मेरे सर पे सारा इल्जाम डाल दो, और ताकि तुम क्लीन चिट लेके फर से सती सावित्री बन के और एकदम गर्व से कर लो तसल्ली से देख के। मतलब तुम्हें ना एक औरत को बदनाम करने में इतना सा टाइम लगता है, ठीक है? मार देने से सब खत्म हो जाएगा? अरे मार देने से खत्म हो जाएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या पागल हो गए हो? सर दर्द का, मेरी आंख दर्द होने लगी, मेरा सर दर्द होने लगा, चश्मा लग गया मुझे, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया है, मेरे सर में दर्द रहने लगा है मुसलसल। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो भाई मारने से सब ये हो जाएगा, तुम्हारी औलाद है वो। कम से कम बदनामी का दाग तो मेरे सर से उतर जाएगा, इतना तो होगा। तो ये चुप भी रह सकते थे ना, क्यों बताया कि मैं ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता? अरे तुम उस दिन मुझे मारने पे उतरे हुए थे, तुम्हें भूल गया? वो मुझे कंधे पे उठा लिया था, उसने पटक देता, मेरी कमर टूट जाती तो। भाई माना कि हमने गलती किया था, नहीं सच्चाई नहीं जानता था। हाँ तो गलती की तो सजा भुगतो ना। सच्चाई नहीं मैं जानता था, तो अभी क्या सोच रहे हो आप? क्यों मारने से कुछ हो जाएगा? वो बच्चा नहीं चाहिए, या तो वो औरत वो बच्चा लेके चली जाए, या तो मेरी ज़िंदगी से वो बच्चा चला जाए। अगर उससे मेरी लाइफ में रहना है तो ही मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, और वो नाजायज़ बच्चा मैं अपने सर। वो तो बोल रही है कि जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तो भगवान ना कैसे जायज़ है? तो गई है ना वो लाने पेपर। कैसे वो बच्चा जायज़ हो गया? कैसे पेट में बच्चा आ गया? भाई कोई वो राजा दशरथ के टाइम का चल रहा है कि आके हवन से आकर के किसी देवता ने खीर दिया तो खा के बच्चा पेट में आ गया, या सूर्य भगवान ने कुंती को वरदान दिया तो बच्चा पेट में आ गया? ऐसा कोई युग चल रहा है? कलयुग है, कलयुग। काले काले लोगों के दिल है, काला दिमाग है, लोगों को लूटने ठगने का पता है, और ये औरत मुझे बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी लग रही है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। तो इतना दिन से आप मतलब उसके साथ रहते थे, पता नहीं चलता था कैसे बिहेव है, क्या है? जब मुझे पता चला, जब तो नॉर्मल चल रहा था, नहीं पता है मुझे, लेकिन जब इसके पेट में बच्चा आ गया और मैंने जाके चेक करा लिया है, 2 साल हो गए, 1.5 साल में हम कंसीव नहीं कर पा रहे, मेरे पे फोर्स है कि लाओ बच्चा पैदा करो, हमें पोता चाहिए, दोनों तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से मेरे। लेकिन मुझे नहीं हुआ, तो मैंने एक बार चुपके से जाके करा ही लिया। मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि जाओ चेक करा के देख लो, तुम में तो कोई इशू नहीं है, क्या पता कि तुम में नहीं होगा तो एक बार उनको लेके चले जाना, क्योंकि इससे पहले मैं कराता तो मुझे खुद पे तो चेक करना था। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया, और उसके इसीलिए तो मैं तो चुप हो गया। अब मेरे पास तो किसी को कुछ बताने के लिए है नहीं ना कि मैं नपुंसक हूँ, मेरे पास मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहा हूँ। और फिर जब इसने कंसीव किया तब मुझे डाउट हुआ कि इसका कहीं ना कहीं तो चक्कर चल रहा है, और देखो आज इसने मुझे पागल कर दिया, और इसके साथ रहा तो ये मुझे पागल खाने पहुँचा के दम दे गया, और वो बच्चा पैदा हुआ। तो अभी क्या चाहते हो आप? यहीं जो खत्म कर दो, या तो वो बच्चा मर जाए, तुम्हारा नाम मतलब तुम्हारा खानदान ना चले। मेरा खानदान? अरे जब मेरा इसके बाद अकेले हो आप, उसके बाद क्या होगा? अरे जब मेरा बच्चा ही नहीं तो मेरा खानदान कैसे चलेगा उससे? और जब मैं बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता हूँ तो मेरा खानदान मुझसे। अरे वो तो बोल रही है ना जायज है। हाँ तो कैसे मान लूँ? तुम्हारे पास है कोई तरकीब जिससे तुम मुझे समझा सको कि वो जायज बोल रही है, वो सही बोल रही है? तुम्हें उस पर बहुत एतबार है, मुझसे ज़्यादा तुम ही उसे समझने लगे हो। भाई तो मैं उससे मिला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों का ही कुछ क्या वो तो हो भी सकता है, तभी तो तुम उसकी बहुत हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट। देखो दिमाग मेरा मत खराब करो, ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसा गलत मत समझो कि मेरा और क्या बोल रहे हो, मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। तो इतना सब दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब है? नहीं तो सही क्या है बताओ ना। तो सही क्या कैसे बोल दिया? कैसे ना बोल दूं भाई, इतना सपोर्ट करोगे तो शक करना तो लाजमी है। शक करना लाजमी है, बोली है ना जब मैं लाऊंगी। लाए ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कयामत तक इंतजार करने के लिए तैयार है कि लाए वो, और वो नहीं लाई तो मैं उसका बच्चे चार से मारूंगा, उससे भी मारूंगा। बस इस हद तक बच जाओगे क्या? बच जाओगे किसी को मार के? मर जाऊँ, लेकिन मेरी जो इज्जत है कम से कम वो तो मैं बचा लूँगा। गैरत के नाम पे ना कत्ल भी हो सकता है,
अपनी गैरत, अपनी इज्जत मैं अपने साथ लेके दफन हो जाऊंगा, लेकिन इस तरह से किसी को मैं अपने माथे पे कलंक नहीं लगाने दूंगा, और कम से कम ऐसे घटिया सोच वाली औरत को या किसी को भी नहीं। अच्छा है, मार दो, खत्म कर दो, पूरा परिवार को बिखर दो, बस यही ना। तुम्हारे माँ बाप इसीलिए ना पैदा किए हैं जो तुम भी किसी को मार दो, तुम भी जेल चले जाओ या तुम भी मर जाओ, बुढ़ापे में उन्हें सहारा के जगह पे बेसहारा होना पड़ेगा। फिर आपको मुझे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो रिपोर्ट लाओ, कुछ ऐसा लाओ जिससे रुको, मुझे मैं एतबार हो जाए। रुको मैं उसे बुला रहा हूँ, ठीक है? आने दो, आ रहा है, प्यार से बात करो। हाँ, प्यार से देखो बात करने के लिए। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो पहले देखो रियल क्या है। ऐसे हवा में किसी लड़की का इज्जत नहीं उछालते हैं। अपने सर पे, अपने माथे पे दाग जरूर लगा लेते हैं, किसी की इज्जत। मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने पे दाग लगा लो, अपने पे कुछ कर लो, लेकिन किसी लड़की को नहीं बोल देते हैं तो मर जाओ तुम लोग और अपना नामो निशान खत्म कर लो, ठीक है? एक इज्जत के वजह पहले पूरा जान लेना चाहिए मैटर क्या है। वो बोल रही है ना प्रूफ करूंगी, तो भाई देखना, पहले ही मारने तुम मारने लगा उसे पकड़ के उधर। बैठा हूँ मैं प्रूफ करवा। ठीक है, उसको मारने के चक्कर में उसी को मार दोगे, उसके बच्चे के मारने के चक्कर में वो दोनों खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा तो कि मैं कयामत तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। प्रूफ, सबूत, गवाह सब लेके आओ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ बैठो, हाँ बैठो, मैं लाता हूँ, बुला सब लेके आओ, उसे बैठो। लेके आओ। A few moments later. ये लो, देखो देखो इसे। हाँ, क्या देखूं, क्या है इसमें, क्या है? तो देखो, जो तुम्हारे ये सबूत है तो मेरा भी तो है ना। क्या है इसमें सबूत? कर लो तसल्ली से देख के। मतलब तुम्हें ना एक औरत को बदनाम करने में इतना सा टाइम लगता है, ठीक है? और हमें इज्जत बनाने में पता है पूरी जिंदगी निकलती है। तुमने तो बोल दिया मेरा बच्चा नहीं, पता नहीं किसकी औलाद है किसकी नहीं है। ठीक है, क्या ठीक है? तो ये चीज उस दिन बताती ना कि तुमने IVF कराया हुआ है। मतलब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है? हाँ, तो IVF कराया है, ठीक है, हो गई गलती, हो गई, सॉरी, माफ कर दो। मतलब अब भी तुम ये बोलोगे मुझे इतना बेइज्जत करके? पैर पकड़ लो तुम्हारे। मुझे जो मेंटल टॉर्चर मिला है इतने टाइम तक, उसका क्या? आपको मिला, मुझे नहीं मिला। क्या मिला? मुझे जो इतना बदनाम किया, इतना बोला, इतना गंदे गंदे शब्द बोले हैं मुझे, मेरी फैमिली से मुझे क्या क्या बर्दाश्त डेली झेलना पड़ रहा है। मुझे छोड़ दिया मेरे खानदान। मैंने आपसे बदतमीजी नहीं की है, मैंने नहीं की है। रियली यू डिडंट पुश मी। आप रखोगे इस बच्चे को? हाँ, अगर IVF से है तो एक बार मैं हॉस्पिटल जाके चक्कर लगा लूंगा। मतलब अभी भी चक्कर लगाओगे? मतलब अभी भी चक्कर लगाओगे? हाँ, तो मैं हॉस्पिटल जाके तस्लीम नहीं कर सकता हूँ? मतलब क्या इंसान, मतलब मैंने प्रूफ दे दिया फिर भी अभी तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट बनवाई भी जा सकती है। तो अगर मैं हॉस्पिटल जाके एक दफा चक्कर हो सकता है ये भी तुम्हारी बनावटी होंगी फिर तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि तुम चलो हॉस्पिटल, मैं चेक करा देता हूँ हॉस्पिटल से, हम दोबारा टेस्ट करवा लेंगे। मैं तो इस चीज़ पे राजी हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, करवा लो। देखो, उसके बाद तुम मुझे लिख के दोगे कि आगे से मुझे है ना कोई लिख के स्टैम्प पेपर पे साइन करके कोर्ट से एक नोटरी बनवा के दे सकता हूँ, ठीक है? देखो, सांच को ना रत्ती भर भी आँच नहीं होती है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि तुम चलो मेरे साथ, मैं टेस्ट दोबारा करा लो। दोबारा तो मुझे लगा उस टाइम पे तुम नहीं रखोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया, मुझे झूठ बोलना पड़ा उस चीज़ को लेके। लेकिन तुमने मुझे कितना गंदा गंदा बोला, अब तो मेरा खुद मन करता मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम पूरी आज़ाद हो, तुम मेरे साथ नहीं भी रह सकती हो। एटलीस्ट मुझे मेरे जीवन में सुकून तो मिल जाएगा। मतलब मेरे आने से तुम्हारा सुकून, इज्जत भंग हो गई है। एटलीस्ट पिछले इन 2 महीनों में ना तो हुई ही है मेरी जिंदगी का सुकून। मेरा नहीं हुआ, जो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर कर दिया, मेरा नहीं हुआ। घर वालों ने बाहर कर दिया, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। तुम अगर कुछ प्रूव नहीं कर, हरकत मेरी यही थी, अब देख ली ना, हरकत देख ली मेरी। हाँ, देख लिया, हो गई तस्लीम। अब मेरी फैमिली को कौन बताएगा? तुम बताओगे? मैं बताऊंगी? मैं बता दूंगा ना। तो तुम ही बताओगे? I'll tell them about myself, about yourself, and about this child that you have conceived without my permission. बिना परमिशन के अगर मैंने किया तो कोई गलत तरीका नहीं चुना मैंने, हाँ, ठीक है? agreed. ये कोई गलत तरीका नहीं है। Agreed. तुम तो हर चीज पे एग्री रहते हो, वैसे भी रहोगे ऐसे भी रहोगे। नहीं, मैं डिसएग्री था जब मुझे रीजन नहीं पता था कि ये बच्चा तुमने कैसे अब तो पता चल गया ना। हाँ, तो अग्रीड। मैंने तो कहा मुझे तो कोई मेरी फैमिली से तुम बात करो, जाके उनके पैर पकड़ो, चाहे उनके हाथ जोड़ो,
वो चीज तुम बताओ, जो मेरी इज्जत तुमने गवाई है ना मेरी फैमिली के आगे, अब तुम ही उसे बनाओगे। हाँ, तुम्हारी तो जरा सी भी रत्ती भर कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। तो तुम्हारी सारी गलती पे पर्दा भी मैं डालूं, तुम्हारे घर भी जाके माफ़ी तलाफी मैं करूं, तुम्हारे घर भी तुम्हारी इज्जत रखूं और अपनी इज्जत उड़ाऊं, और मेरे घर पे भी तुम्हारी इज्जत मतलब रखूं, अपनी इज्जत अच्छा, उड़ाऊं। अब मतलब जब मैंने प्रूफ दे दिया फिर भी तुम मेरे घर जाके आगे मतलब बात नहीं कर सकते। मैं अपने घर पे बात करूंगा, जहाँ पे तुम्हें रहना है तुम अपने घर जाके बात करो, जहाँ पे तुम्हें कभी कभी जाना है और मुझे कभी कभी जाना है। मेरे घर पे बेइज्जती तुमने की है, मैंने नहीं की। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी जब तक तुम हाथ पैर नहीं जोड़ोगी। मैं भी मेरे माँ बाप के, मैं पहले बता रही हूँ तुमसे, मेरी है ना जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर मैं अपने घर कभी गई तो किसने कहा उसे देखेंगे मुझे? हाँ, मैं कॉल करके बोल दूंगा, लेकिन वहाँ पे जा करके मैं हाथ पैर वाह! माफी नहीं मांगने वाला हूँ। जैसे समझे? तुमने बोला था ये चीज मेरे घर जाके मेरे रिश्तेदारों में, मैं घर में भी पैर नहीं रखा, बाहर डिंडोरा पीटा ना, ऐसे तुम ये भी करोगे। हाँ, तो ठीक है, तुमने काम ही ऐसा किया था कि मुझे ऐसा करना पड़ा, बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्टे विद यू फर्दर किया आफ्टर ना? दैट इंसिडेंट। किया ना, अब वही दोबारा करोगे। ठीक है, जैसे बाहर खड़े होके चिल्ला रहे थे ना कि मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं किसका है, कहाँ मुंह काला किया, वही चीज अब तुम बोलोगे दोबारा यार तुम कि गलती थी तुम्हारी। बहुत बोलती हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा मैटर साइड में रह जाए और मैं तुम्हें झेल ना पाऊँ, इसकी वजह से ही हम अलग हो जाएं। तो एटलीस्ट कम बोला मतलब तुम अच्छा इतना मत बोला अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। बहुत बोलती हो तुम, बहुत बोलती हो, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगा आगे। एटलीस्ट कम बोला करो, मेरे साथ रहना है ना, तुम मेरे को इतना बोलने वाले ना। ये तो वही हो गई, नहीं वही हो गई कि अपना रास्ता साफ कर लिया और जब दूसरे का टाइम आया तो सीधा बोल दिया कि मेरे को है ना बहुत काम है। काम नहीं है मेरे सर में बेइज्जती ना कराने दर्द की कौन होने गया था लगा मेरे है, घर पे? मुसलसल दर्द। मेरे घर पे बेइज्जती कराने कौन गया था? मुझे समझने की कोशिश करो, एक आदमी, एक मर्द इतना भी मजबूत नहीं होता कि तुम उसके सर पे मुसलसल बाजा बजाओगी और वो चुपचाप बर्दाश्त करता रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें इसकी भी इजाजत देगा कि तुम आगे और भी उसे मुसलसल मेंटल टॉर्चर करती रहो। बर्दाश्त तुम्हारा तो मैं सर कर रही हूँ। तुम्हारा तो सर कभी दुखता बर्दाश्त नहीं है, मैं कर लेकिन रही मेरे हूँ। सर में लगातार दर्द रहने लगा है। मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा, मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा उतने दिन से जो घर से बाहर हूँ, मेरे नहीं हो रहा। घर से बाहर हो? क्यों? तुम्हारे कहने के बाद, तुम्हारा इतनी मेरी तारीफ करने के बाद मेरी फैमिली मुझे घर में रखेगी? अपने फ्रेंड के घर रह रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, गलती की थी तो सजा भुगत ली। अब नहीं है ना? हाँ, तो नहीं है तो ठीक है, तो चलो माँ बाप के आगे हाथ पैर जोड़ो। मैं अपने घर पे बात करूंगा, तुम अपने घर पे बात करो, एंड आई विल कॉल देम एंड आई विल टॉक अबाउट देम। तो घर से ही कॉल आ रहा है, घर से ही आ रहा है। लाओ मैं बात कर लेता हूँ। फोन पे बात नहीं होगी, बात सामने होगी। तुम्हारे पहले हाथ पैर जोड़ के तुमसे माफी तलाफी करूं, फिर तुम्हारे घर चलूं, तुम्हारे भैया भाभी, तुम्हारे मम्मी पापा सबके आगे हाथ जोड़ूं, क्योंकि सारी गलती सास ससुर भैया भाभी मैंने की है। तो मेरे सर पे सारा इल्जाम डाल दो, और ताकि तुम क्लीन चिट लेके फिर से सती सावित्री बन के और एकदम गर्व से सीना चौड़ा करके। तो वो तो मैं करूंगी, रहूंगी। अपने घर में क्यों सफाई दो? You should talk me about this before. When did you conceive this child? मतलब अभी भी मैं गलत हूँ? तुम गलत हो क्योंकि इसमें मेरी रजामंदी नहीं थी, और तो मेरा बड़प्पन है कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूँ, क्योंकि मेरी रजामंदी के बगैर तुमने किया है। यहाँ पे रखना है। तुम हर बात का तुम्हारा यही ड्रामा हो गया। तुम आदमी हो, मेरा है ना, मैं लिहाज करती हूँ तुम्हारा और कुछ नहीं। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? How did you touch me? जैसे करते हैं वैसे। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। अब मेरे को गुस्सा आ रही है, मतलब इतना सबूत देने के बावजूद तुम्हारा भी माइंड में चल रहा है। दूर रह के बात करो मेरे से। गुस्सा आ रही है? मुझे गुस्सा नहीं आ रही है। क्या तुम चाहते क्या मेरे से? तुम्हें बच्चे रखना नहीं रखना है? ऐसा सलूक करो। तुम करवा रहे हो, मुझे करने का शौक नहीं है। तुम बताओ ना मैं क्या करूं? मुझे ना देखो, चिल्लाओ मत। पहले मैं तो तुम्हें इधर मैं चिल्ला रहा हूँ? घटिया इंसान हो। मैं मुझे नहीं चिल्ला रहा, चिल्ला तुम रही हो। देखो किसकी आवाज ऊंची है, अगर एक बार रिकॉर्ड करोगी ना। मेरी आवाज तेज ही है। हाँ, ठीक है। ऐसी औरतों की आवाज तेज ही होती है। ऐसी क्या? ऐसी क्या? जिनके सुन के ना ऐसी क्या? आदमी का सर जो है ना वो फटने लगता है। तो अच्छा। राक्षस जैसी आवाज है तुम्हारी, एकदम ना ताड़का जैसी। और एक काम करता हूँ मैं ना, ये है उठा के अपना सर ना इस पे ऐसे दे मारता हूँ, ये ठीक रहेगा। तुम इजाजत, तुम खुद मार दो ना, पति का कत्ल करके, मेरा कत्ल करके मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। फिर मेरे बाद जो भी होगा तुम्हारा और तुम्हें हमेशा, इसे छोड़ो, तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता कि मैं बस तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे ही हूँ? नहीं तो तुम्हें तो वही चाहिए। नहीं, घूम फिर के प्रॉपर्टी 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 थूकते हो ऐसी प्रॉपर्टी पे तुम्हारे। थूकती हो?
मुझ पे भी थूको, एक बार थूक दो और चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। कम से कम तुम्हें बर्दाश्त करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इतना शाउट करती हो, इतना तेज़ बोलती हो ना, मैं लिटरली बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब मतलब तुम्हारे ये ईगो टेंट्रम, अरे इतनी भी अच्छी नहीं हो। तुमने बिना मेरे परमिशन के वो बच्चा कंसीव किया हुआ है। तो किया है ये कोई ये टोटली योर डिसीजन। डाइवोर्स दैट वाज टोटली योर डिसीजन कि तुमने तो ये हाँ बच्चा मेरा conceive डिसीजन किया है, मेरा है, मेरी इजाजत नहीं है इसमें। कोई गलत तरीका नहीं है, ये तुम रखो इसे। ये हमारी जिंदगी है। We are husband wife. So if there will be something happening like we are conceiving any child, so there will be permission of both of us. मतलब हमारा इंडिविजुअल डिसीजन नहीं हो मतलब सकता है proof बच्चा देने पैदा के- करने का। अच्छा। इससे मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर तुम बात करो कि तुम पूरी तरीके से 100% सही हो, then you are not. बिकॉज तुमने ये बच्चा खुद कंसीव किया है, मेरा इसमें कोई परमिशन नहीं रहा है। और अभी भी अगर मैं इस मतलब बच्चे तुम को अब accept वही कर रहा हूं- जो गंदी हरकत तुमने पहले की थी अब भी तुम वही कर रहे हो कि मुझे नहीं रखना है ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ मुझे नहीं रखना। 2 मिनट पहले लेकिन बोलते हो अगर रखना है, फिर तुमने बोलते हो नहीं मुझसे रखना है। जोर जबरदस्ती की, अपनी चलाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें भी नहीं रखूंगा, इस बच्चों को भी नहीं रखूंगा। अपने घर चली जाओ, जहाँ मन करे वहां जाओ। कम से कम मेरी जिंदगी में कब तक सुकून दूसरों की होगा। पलूंगी मैं? कब तक? तुमने मेरे माँ बाप के आगे तो बहुत अच्छी बना दी है। कोई बात नहीं, तो तुम अपने माँ बाप को ले जाओ और ये दिखा देना कि मम्मी पापा देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने बच्चा IVF करा लिया था क्योंकि मैंने उसकी परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती थी। मुझे माँ बनने की इतनी तलब थी, इतनी इच्छा थी कि बिना अपने पति के परमिशन के, बिना उससे पूछे, बिना उसके जांचे मैंने ये बच्चा कंसीव कर लिया। और अब उसकी भी खामी खुल के सामने आ गई है, तो मैं उसका भांडा सब्जियाँ फोड़ सकती हूँ और अब सारी सिंपैथी खुद अपने सर पे ले सकती हूँ कि मैं मासूम हूँ, मैं निर्दोष हूँ, सारा जुल्म मेरे पति ने मुझ पे किया है, मैं मासूम हूँ। सब लो, सारी अटेंशन तुम खुद पालो। लड़कियों का होता ही है अटेंशन शिकर होना, और तुम एक बहुत बड़ी अटेंशन। ये तुम चाहते क्या हो कि मैं जिंदगी भर बांझ बन के रहूं? हाँ, मेरा कोई बच्चा ना हो, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और ये जो दुनिया के ताने मारते हैं, और चलो आज तो चलो एक बोल रहा है, कल 4 लोग आके बोलेंगे तुम्हारा पति तुम्हें सुख नहीं दे रहा, तुम्हारा पति तुम्हें मां नहीं बना सकता, तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि मैं तुम्हारे घर आऊं? तो करते हाँ? ही तूने अपने मनमानी अच्छा, कंसीव तो कर लिया। नहीं, जब 4 लोग आके तुम्हारे घर में बोलेंगे तो तुम्हारी इज्जत कहाँ जाएगी? जब इज्जत की तुम्हें नहीं पड़ी है। कौन से मेरे घर पे कोई आके ये सब बकवास नहीं करता है? आज नहीं आएगा, 2 साल बाद नहीं आएगा, 5 साल बाद सभी आते हैं, सभी बोलते हैं। कोई दिक्कत मैं नहीं मेन है। बच्चे की नहीं रह सकती, तुम अपना जीवन काट लोगे तुमने कर तो लिया, तुम बिना बच्चे के कहाँ हो, तुमने कंसीव कर लिया, तो तुम रह लोगे। अपनी वाली करवा मेरे ली। सास बोल रहे मेरे को मत बुलवाओ। अब क्यों लड़ मत रहे हो? बोलो। क्यों लड़ रहे हो? कैसे इंसान है? अब क्यों लड़ रहे हो? गलत है। मर जाऊं फिर मैं मर जाऊं। इसका रिपोर्ट है, गलत है क्या? गलत है। इसका रिपोर्ट मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों है। लड़ रहे हो फिर? इसकी सारी बोला था नौटंकी भेजा इसके था, बाद भी मैं बर्दाश्त भेजा करूं। मैं इसे। हैं? इसकी सारी क्या? नौटंकी मैं अब मैंने क्या प्रूफ नौटंकी दिया बात कर सर, रहे हो? इसको प्रूफ दिया, तब भी ये बच्चा नहीं रखेगा अब। गलत लग रहा है, चेक कराओ। यार तुम्हारा भी रिपोर्ट गलत हो सकता है, जितना हो सकता है कि नहीं? मेरा रिपोर्ट गलत हो सकता है। प्रूफ देने के हो बाद भी सकता है। बच्चा नहीं रखेगा अब ये। ये भी हो सकता है। दोनों आदमी चेक करा लो चल के साथ में, जब इतना ट्रस्ट नहीं है। मेरे को अरे 7 फेरे लिए हो दोनों तो समझना चाहिए। उस समय क्या विश्वास दिला के लाया था इस लड़की को? मैंने 7 फेरे लिए इसके साथ। तुम भी विश्वास दिलाई थी ना? एक तो नहीं सर, मैंने ये इसके तो झूठ बोली थी आपने। मैंने पहले झूठ बोला सिर्फ इनका गलती पता थी करने आपकी। के लिए, सिर्फ इनकी सच्चाई पता करने के एक तो लिए नहीं, बच्चा ये क्यों नहीं रोना रखना चाहते धोना हैं, क्यों बंद नहीं करो। चाहते? रोना धोना बंद करो, ये आंसू दिला 7 फेरे लेके आई हूँ मैं, मुझे नहीं ठीक पता। है, इज्जत से आई हूँ मैं। इज्जत से भाग हम के तो लिए जो कहोगे हम वो तो तुम्हें करूंगी। भगा के लाए थे, तुम इज्जत से आई हो तो लड़ने से खत्म नहीं होगा। हाँ, जितना लड़ोगे उतना ही आगे मैटर बढ़ता जाएगा। ठीक है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा तो आप लोग शांति से बैठो। सब चीज हो गया, पता चल गया जहाँ ये IVF थ्रू ये कुछ गलत नहीं की है किसी से। ठीक है, जो ले- नहीं है तो ठीक है, दूसरे जगह जा। सर, जो लेडीज माँ नहीं बन सकती उन्हीं के लिए तो चल रही है IVF, उन्हीं के लिए तो है ना। जो लेडीज माँ नहीं बन सकती उन्हें कम से कम बच्चे का एक सुख तो मिलता है। तो ये कुछ कराती। ये भी दुनिया का ताने, मान आपके लिया मुझ में घर के कमी। ताने। घर वाले बोलते होंगे कैसी है कि माँ नहीं बन रही है, क्या हुआ? मान लिया, सब मान लिया, सब सही है, लेकिन इसके बावजूद तो भी क्या बोलती मैं कि इतना चिल्ला रहे हो? क्या हो ये गया? बोल रही है कि मैं इसके घर पे जाकर के माँ की तलाशी करूँ, और ये ड्रामा, लिटरली ड्रामा करना मुझे बिल्कुल पसंद जब नहीं है। ये गए थे सर, गांव के बीच में जो चबूतरा होता है ना,
वहाँ खड़े होकर डिंडोरा पीट के आए, मैं उस घर में पैर नहीं रखूंगा, इनकी लड़की बदचलन है, मैं यही बाहर से बात करूंगा। तो सारे जाना पड़ेगा भाई माफी मांगने। सारी पंचायतों के सामने जब ये बोल रखे हैं तो अब ये एग्री करने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? मैंने कहा तो मैं कॉल करके बोल दूंगा। सारे मोहल्ले के मेरे ऊपर थू थू करते हैं, मेरे माँ बाप का घर से निकलना तो उस बार हो गया, उस चीज को तुम बोलो ना जाके तुम्हारी भाई, गलती है। पत्नी है, पत्नी है, आप पत्नी को सर पे चढ़ा पत्नी को फोड़ लो अपना। सर पे चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? पत्नी को अगल बगल के लोग ताने मारे, बदचलन कहे, ठीक लगेगा? अगल बगल की बात नहीं है, जहाँ पे तो रहना जहाँ है, आप ढिढोरा पीटे हो तो वहाँ जाके बताओ ना। इनका कहने का मतलब ये कभी है, गलत थी तो आपने बताया, जब सही चीज है तो नहीं बताओगे। कभी जाऊंगा तो कर दूंगा। ऐसे स्पेशल इस चीज के लिए मैं ड्रामा क्रिएट करना नहीं जाना ये तो चाहता। आप अच्छा। लड़ाई वाला मूड में हो, ठीक है? मेरा सर चाहते हो हो रहा है कि दर्द। नहीं लड़ाई से ही मानोगे तो फिर तो मुझे लड़ाई करनी हाँ पड़ेगी। करो लड़ाई, तुम भी आओ, मार दो, मेरा सर फोड़ दो, ऐसे मतलब मुझे सुकून इंसान तो जाएगा नहीं। मर जाऊंगा ना। तो सर एक बात सबसे बताइए, ज़्यादा ठीक है सुकून ठीक है मिल जाएगा। सर आप एक बात बताइए, अगर मैं भाग के आती मुझे दोबारा उस घर पे नहीं जाना तो ये जो बोलते मैं वो करती। मेरे माँ बाप ने 7 फेरे लेके भेजा है, मेरा उस घर में आना जाना नहीं है, माँ बाप का आना जाना इस घर में नहीं होगा। सारे वहाँ की पंचायतें सारे थू थू करती मेरे माँ बाप के ऊपर। भाई मैं देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम जाके यार करो, तुम्हारे बीवी को लोग हमसे है ना। मेरी इज्जत उछल रही है, आपकी नहीं उछल रही है। मैं मत रहो, एटीट्यूड में नहीं दोनों हूँ आदमी यार। अगर दोनों अगर एटीट्यूड में रहोगे, मैं अपने घर पे क्यों? बता तो देता बोल रहे हो ना हूँ मैं मेरी जाऊंगा गलती कभी ही। तो बताऊंगा। मैं ये अपने क्या है? घर पे बता देता हूँ कि मेरी गलती थी, ये अपने घर पे बता दे कि इसकी गलती थी। मैं इनके घर पे जाके माफी मांगू और वहाँ भी घर पे माफी मत मांगो, बोल दो ना ये चीज है, चलो सर मुझसे ठीक है, गलतफहमी हुई थी ये मेरे जो साथ। सबूत नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात ये नहीं। सबूत वहाँ पे लेके जाएं और इसके बिहाफ पे ये अच्छा वहाँ पे मैं बात बता कर दूं। लें। नहीं सर आप एक अपने कॉमन पति सी की बात बेइज्जती बताना। करवाना अपने मायके में जरूरी है। क्या खुद बेइज्जती सारी करवाना है? अटेंशन क्या पाना, बेइज्जती खुद सारे करवाना है? मार्क्स गेन करना जरूरी क्या है। बेइज्जती अच्छा लगता करवाना है। है? अच्छा ठीक है सर आप बताओ, शादी के बाद अगर कोई लड़की जब शादी हो जाती है ना और अपने ससुराल में रहती है, कोई भी लड़की हो, मैं नहीं कोई भी लड़की हो, वो ये सोचती है कि भाई मैं माँ बनूं, मेरे से ज्यादा अरमान तुम्हारे माँ बाप के होंगे, मेरे माँ बाप के होंगे। और एक बात बताओ, अगर आप किसी का बच्चा खेलते हुए देखोगे, आपको नहीं लगेगा आपका कोई बच्चा हो? चलो माना आपके अंदर कमी है, मेरे अंदर नहीं है, क्यों? अगर मैंने ये तरीका चुना कोई गलत है? नहीं कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब ये अपनी जो भी गलती थी या बहुत अच्छा किया था, ये ले जाओ, इसके बिहाफ पे अपने घर पे खुद बात कर लो। मैं अपने घर पे मतलब तुम बात नहीं मैं करोगे? कॉल पे बात कर लूंगा, कभी जाऊंगा तो करूंगा, बट स्पेशली मैं इसके लिए नहीं जाऊंगा। मेरी इंसान खुद की अपना- कोई self-respect है जाने दो, ठीक है? यार, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट कितना एकदम से क्या बेइज्जती करने के टाइम में गया ही इंसान मेरे घर पे। प्यार में लोग तो क्या कर जाते हैं यार, इसमें लिटरली से self-respect प्यार का क्या नाम है? तो मत दो भाई, क्यों? ये प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, नहीं। क्या है? पता नहीं क्या क्या है, है? बस पति पत्नी एक के- सामाजिक बंधन है जो निभाना है तो निभाना है। मजबूरी तुम है, मानते हो सामाजिक बंधन? पति पत्नी से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। ये इंसान इतना उसमें रह रहा है, ये मुझे लग रहा है कि मेरे और बच्चा लड़की कल की के दिन शादी आ के भी बाद गया, उसके पूरे दुनिया उसका पति होता है। कल के दिन अगर हो। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, ये और बिना उस दुनिया से, बिना उस पति से परमिशन लिए आपके जो जी में आए वो आप कर लें। तो और आप लाके में कमी है ना, वो हाँ, भी तो तो नहीं कमी है तो बता चाहती दो थी ना ना। दुनिया को दिखाऊं। अरे उसे पता होता तब ना वो दुनिया को दिखाती, पता चल गया तो सारी दुनिया को बता तो दिया, अब क्या? अरे छिपा पता लेती होगा तब तभी तो IVF कराई है, पता तो होगा। अरे उसे नहीं पता था, उस दिन पता चला आपके सामने। कौन सी दुनिया का पता कुछ? मुझे पता था, तुम्हारी माँ ने मुझे बता दिया था, ठीक है? अच्छा, मुझसे पहले तो मेरी माँ को पता था और उससे क्यों पहले माँ को बच्चे का क्यों हर चीज पता होती नहीं होती सर? हाँ, शुरू से पता होती है कि मेरा बच्चा जो है उसमें ये इशू है, इनफर्टिलिटी इशू है, और मेरा बच्चा कभी बात नहीं मुझे कर पाता, पता नहीं क्योंकि होता, मेरे को पहले 4-5 मुझे साल की पता उम्र नहीं, थी। मैं आपके मुंह पे नहीं बोलना चाहती थी कि आपको बुरा ना लगे, आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस ना करें कि मैं बच्चा नहीं दे सकता। Literally मुझे now- पहले ये पता चल गया था, तुम्हारी Yes. माँ से मुझे पता चला, तब मैंने ये तरीका अपनाया, ठीक है? Much. मैं आपकी कर दो। तुम्हारा इंतजार नहीं करती मैं तुम्हारे पैर पकड़ के तुमसे माफी मांगता ये हरकत है, देखो माफ कर मतलब दो। ये इंसान नहीं उसे समझेगा। माफ कर दो, अब मेरे पर बस ये दम बाहर हो रहा है, नहीं हो रहा बर्दाश्त। मतलब नहीं चाहते हो ये अपने मायके जाके सर उठा के जी सके? नहीं चाहते हो यार? इन्हें बस अपनी फैमिली की पड़ी है, मेरी नहीं फैमिली चाहते का हो? नहीं। अरे एक बार बोल देने से बोल देना, जब मुझसे गलती हो गई थी, ये नहीं बोल सकते हो भाई? हाँ ठीक है, जाके बोल दूंगा, ठीक है, खुश? बस बात खत्म। इसमें गुस्सा करने की बात क्या है? नहीं, बट ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है
और गुस्सा होने का जबरदस्ती कर हक रहा है है। मुझे। हाँ जबरदस्ती हो रही है ना। ठीक है, तो आप जो insist जो करें, अच्छा लगे insist ना, करें, मैं कर जो दूंगा। अच्छा लगे ना करो, जाओ। चाहते हो ना जो हमारी बीबी जाए तो ऐसे सर घुटा कल के दिन फिर मत लेके आना कि मेरे लिए 4 लोग आके मेरे दरवाजे पे गेट पीट के जा रहे हैं, फिर मत बोलना, ठीक है? ठीक है, सुन फिर मत बोलना। भाई, ए इधर सुनो, वीडियो भी बन रहा है पूरे तू अगर नहीं भी मांगोगे ना माफी तो तू हमारे गांव में दिखाना है वीडियो। जब गांव में अगर 4 लोग बोलेंगे ना आपके पास आएंगे, आप भी मना कर देना। जाओ, जब 4 लोगों की बेइज्जती होगी ना, बता दो चलो जब फिर बाद में मेरे से कोई बहस ना हो।